स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। व्यवहार भानु के स्वाध्याय क्रम में हमारा विषय चल रहा था कि शिक्षा किस किस प्रकार से आती है, किस किस प्रकार से शिक्षा और किन किन कर्मों से वह शिक्षा हमको प्राप्त होती है। तो शिक्षा के हमने 4 प्रकार देखे थे कि किन किन कार्यों को करने से, किन किन सोपानों के करने से शिक्षा आती है। तो पहला सोपान क्या था उसका? आगम काल। 4 काल बताए थे। पहला काल आगम काल, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल और चौथा व्यवहार काल। तो हम सब ने देखा था आगम काल का मतलब होता है कि जिस समय अध्यापक कक्षा में विषय को समझा रहे होते हैं उस समय छात्र का कर्तव्य है कि वह मन का संबंध आत्मा से करके और मन का संबंध बाह्य रूप में श्रवणेंद्रिय से करके, बुद्धि से करके और फिर एक एक शब्द का, उसके अर्थ का और शब्द और अर्थ का जो संबंध है उस संबंध का ज्ञान यथावत उसी समय करता जाए। किसी भी विषय के पठन पाठन के बीच में विद्यार्थी को इतना अधिक एकाग्र होना चाहिए कि बाहर हो रही एक भी गतिविधि की आवाज या एक भी गतिविधि की थोड़ी सी भी भनक उसको ना लगे। ऐसी स्थिति यदि होती है तब वह श्रवण काल का पूरा लाभ ले सकता है। इसे ही आगम काल कहा हुआ है। तो आगम काल में विद्यार्थी यदि पूर्ण रूप से कक्षा में उपस्थित है, पूर्ण रूप से उपस्थित होने का मतलब है कि आत्मा मन से, मन बुद्धि से, बुद्धि श्रवणेंद्रिय से और श्रवणेंद्रिय अध्यापक के शब्दों से, उसके अर्थ से और शब्द और अर्थ के संबंध से जुड़े और उसका ग्रहण करे। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तब हमें आगम काल का पूरा फल मिलता है, अन्यथा उसका पूरा फल नहीं मिलता। तो ये तो है आगम काल। दूसरा है स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल का क्या अर्थ है कि जो हमने अपने अध्यापक के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों को सुना है, उन सुने हुए शब्द, अर्थ और संबंध को हम अपने मन में विचार करें, बैठ करके उस पर चिंतन करें कि उन्होंने क्या क्या कहा था, किस किस अर्थ में कहा था, उसका संबंध कहाँ कहाँ जोड़ा था। उन सबका चिंतन करना ही क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। और इसी को दूसरी शब्द में कहें तो इसी को मनन कहते हैं। जैसे आगम काल को हमने श्रवण से देखा, वैसे ही स्वाध्याय काल को मनन के रूप में देखते हैं कि स्वाध्याय वास्तव में कही हुई बातों का, शब्दों के अर्थों का, उनके संबंधों का जो चिंतन है वह स्वाध्याय है। तीसरा चरण है प्रवचन काल। प्रवचन काल का अर्थ है कि जब पढ़ी हुई विद्या को, सुने हुए शब्द, अर्थ और उनके संबंधों को प्रीतिपूर्वक हम किसी अन्य को पढ़ाते हैं, जब हम उस विषय पर अन्य के साथ चर्चा करते हैं तब वह प्रवचन काल हो जाता है। तब हमारे द्वारा सुनी हुई जो बातें हैं, सुने हुए जो विषय हैं, शब्द, अर्थ, संबंध हैं, वे निश्चित हो जाया करते हैं। उनके ऊपर हमारे अंदर एक दृढ़ता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में कही हुई बातें किस स्तर पे सत्य हैं, कहाँ पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, ये सब हम निश्चित करते हैं। तो यह अवस्था प्रवचन काल की कहलाती है। और इसी के साथ जो दूसरा विधान किया गया है श्रवण मनन, तीसरा निदिध्यासन। निदिध्यासन का भी मतलब होता है सुने हुए और मनन किए हुए विषय का और अधिक परीक्षण पूर्वक निश्चय कर लेना
कि जो मैंने शब्द अर्थ और उनके बीच का संबंध सुना है वह सही है या नहीं सही है, या किसके लिए सही है, किस परिस्थिति के लिए नहीं सही है। तो इस प्रकार इसको निदिध्यासन भी कहते हैं। चौथा और अंतिम चरण होता है व्यवहार काल। इसी को साक्षात्कार भी कहा जाता है। व्यवहार काल का मतलब है कि जो हमने विद्या पढ़ी है, सुनी है, दूसरे को पढ़ाई है, वो हमारे अंदर कितनी स्थिर हुई है, या हम उसको अपने अंदर स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने काफी विचार भी किया था कि हमने सुन लिया कि जो मीठा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, जो कृत्रिम मीठा है। प्राकृतिक मीठा तो लिया जा सकता है, पर कृत्रिम रूप से जो मिठाइयाँ होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक नहीं होती हैं। ये हमने सुना, सुन करके थोड़ा मनन किया, मनन करके निदिध्यासन किया, ठीक है। निदिध्यासन के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ में चर्चा की कि क्या ये सही होता है, नहीं सही होता है, क्यों नहीं सही होता है, इसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं जो हानिकारक होते हैं, कब सही होता है, कब नहीं सही होता है, इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा भी कर ली। पढ़े हुए विषय को दूसरे को प्रीतिपूर्वक पढ़ा भी दिया। लेकिन जैसे ही व्यवहार काल आया, हमारे सामने मिष्टान्न उपस्थित हुआ और उस समय हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो वो हमारा विद्या की प्राप्ति करके उसको अपने अंदर धारण करने का कार्य पूरा नहीं हुआ। और इसी के विपरीत यदि हमने जो कुछ सुना है, परिस्थिति के उत्पन्न होने पर वह विषय हमें याद रहे और हम उसके अनुसार आचरण कर पाए, तब वह कौन सा काल कहलाता है? व्यवहार काल कहलाता है। तब वह साक्षात्कार काल कहलाता है कि हमने उसको साक्षात्कार कर लिया, यानी कि जो हमने विद्या पढ़ी थी उस विद्या को हमने अपने अंदर धारण कर लिया, ठीक प्रकार से उसको अपने जीवन में जी लिया। ज्ञान सुनने के लिए तो प्रारंभिक स्तर पे होता है, वास्तव में ज्ञान का अंतिम परिणति जो है, परिणाम है, वो क्या है? जानने का अर्थ है जीना। हम कहें कि हम जानते हैं, जैसे कि अभी प्रातःकाल में देख रही थी, आप लोगों को एक काता सिखाया जा रहा था, तो जब पूछा गया कि आ गया, तो हाँ जी आ गया, और जब कहा गया कि आकर के करके दिखाओ, तो आके जब करने लग गए तो भूल गए, और फिर पूछा गया तो बोले कि हमको आ तो गया, हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही आप किसी विषय को याद करते हैं और जब कोई सुनने के लिए आपको बुलाता है कि आओ मुझे सुनाओ, तो आप कहते हो याद तो मुझे हो गया, आपके सामने डर लग रहा है, आपके सामने सुना नहीं पा रहे। कहते हैं ना हम, ये कौन सी स्थिति है? इसका मतलब जो हमने जाना उसको हमने जिया नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी विद्या प्राप्ति के क्रम में कोई न कोई कमी रह गई है। वास्तव में ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीना होता है। यदि हमने जाना है तो हम वैसा जिए। य एवं वेद स एवं भवति। जो जैसा जानता है, यदि वह सच्चे अर्थों में जानता है तो वह वैसा ही हो जाता है। एक बार जान लिया, सच बोलना चाहिए, और जानने के बाद भी, स्मृति में आने के बाद भी यदि कोई झूठ बोलता है और प्रकट रूप में बातों में वो कहता है कि मैं जानता हूँ सत्य बोलना चाहिए, तो वास्तव में वह नहीं जानता, वह खाली शब्दों को बोलता है, जैसे एक टेप रिकॉर्डर में बोलता है ना। मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है जिसमें कबूतरों को फंसाने के लिए शिकारी ने जाल बिछाया और कबूतरों में जो बड़ा कबूतर था उसने दूसरे कबूतरों को सिखा दिया था कि जब शिकारी आए, दाना डाले, जाल बिछाए तो तुम नहीं फंसना। तो वो कबूतर बेचारे गाना गाते रह गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। ऐसे बहुत गाना गा रहे थे वो। शिकारी आया, दाना डाल दिया। पहले तो शिकारी बेचारा डर रहा था, बड़े समझदार कबूतर हैं, कैसे मैं कबूतरों को पकड़ूं, ये तो सब जानते हैं। जब वो गाते हुए सुनता था ना, कबूतर की जगह तोते ले लो, समझ में नहीं आ रहा है, तोतों की तो वाणी सुनाई देती है ना, तो मान लो तोते थे, कोई भी था,
आपके समझने के लिए कहानी है। तो शिकारी भी पहले डरा कि ये तोते तो बड़े समझदार हैं, इनको तो सब पता है, मैं कैसे इनको पकड़ूंगा। उसने सोचा चलो कोई नहीं, जो होगा यत्किमपि ललाट लिखितम, जो भी मस्तिष्क में भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है, होगा, अपना काम तो करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसने जाल बिछाया, उसने देखा फिर भी वही जाल, वही गाना रटे जा रहे हैं कबूतर। फिर भी कबूतरों ने देखा कि नीचे दाना पड़ा हुआ है, जो भी थे तोते कबूतर आ गए, आके फंस गए, फंस के भी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, और फंसे हुए हैं जाल में। ऐसे ही हम होते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, गुस्सा नहीं करना, इच्छा न होने पर भी अच्छा काम करना, इच्छा होने पर भी बुरा काम नहीं करना, लालच नहीं करना, आलस्य नहीं करना, पुरुषार्थ करना है, दान देना है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के कर्तव्य का निर्वहन करना है, उत्तरदायित्व निभाना है। बहुत सारी बातें हम जानते भी हैं, हम करते भी हैं, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ शब्दों तक सीमित न रह जाए, इसलिए महर्षि दयानंद जी हमको समझा रहे हैं। विद्या का मतलब सिर्फ और सिर्फ जानना, बोलना नहीं होता है। जानने का अर्थ क्या होता है? जीना। जाना हुआ अपना नहीं होता है, समय पर परिस्थिति उपस्थित होने पर वह याद आ जाए, वो हमारे व्यवहार में आ जाए, वह अपना होता है। आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं ना, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समायाति न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन अपना नहीं होता। क्यों? कार्यकाले समायाति, जब उस धन की आवश्यकता होती है, जब उस विद्या की आवश्यकता होती है, तब पुस्तक में रखी हुई विद्या ना तो काम आती है, ना तो दूसरे को दिया हुआ धन काम आता है। तब कौन सी विद्या काम आती है? मस्तिष्क में, कंठ में और धारण की हुई, हृदय में, आचरण में धारण की हुई विद्या काम आती है। तब पुस्तक में लिखी हुई विद्या, चारों वेद, 6 दर्शन, 9 उपनिषद, 11 उपनिषद, कुछ भी काम नहीं आता। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम विद्या के चारों चरणों को पूरा करें। श्रवण काल को पूरा करेंगे तब मनन में सुविधा होगी, मनन को पूरा करेंगे तो निधिध्यासन में सुविधा होगी, निधिध्यासन को पूरा करेंगे तो आचरण इतनी जल्दी आ जाएगा, साक्षात्कार में इतनी अधिक सुविधा होगी कि उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अभी ये बातें समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया कि हमें कहाँ तक जाना है। परीक्षा लिखने तक विद्या पूरी नहीं होती, मार्कशीट में अंक आ जाने तक विद्या पूरी नहीं होती। वास्तव में आपकी विद्या का परीक्षण कब होता है? एक कोई व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कर रहा है और लिखित परीक्षाओं में 100 में से 100 अंक लेकर के वह आ जाता है, तो क्या वह उसकी वास्तविक परीक्षा है? उसकी वास्तविक परीक्षा तो तब है जब कोई मशीनरी खराब हो जाए और वह उसको ठीक करके पुनः अपने काम को यथावत पूरा कर सके, तब उसकी विद्या पूरी मानी जाती है। और हमारे प्राचीन भारत में ऐसी ही परंपरा थी। कोई लिखित मार्कशीट दिखा करके किसी को योग्यता अपनी साबित नहीं करनी पड़ती थी। अभी तो आपने सुना होगा कि यहाँ के विश्वविद्यालयों के तो द्वारपाल तक पहले साक्षात्कार ले लिया करते थे, और जो द्वारपालों के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होते थे वह अंदर आया करते थे। तो यहाँ तो सारी की सारी प्रक्रिया ही साक्षात्कार की चलती थी। शास्त्रार्थ से पता चलता था कि कौन कितना जानता है, न कि डिग्रियों से। जैसे आज हम किसी के सामने रख देते हैं ना कि मैंने BA, MA, PhD, MPhil, D.Litt सब कर रखा है, और दूसरे लोग भी उसको सुन लेते हैं और मानते हैं कि बहुत कुछ कर लिया। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में
वास्तव में किसका महत्व दिखाया गया है? सदैव साक्षात्कार का, व्यवहार का, व्यवहार काल का, उसका महत्व था। इसीलिए अधिकतर जो योग्यता के परीक्षण हुआ करते थे वो किसके माध्यम से हुआ करते थे? साक्षात्कार के माध्यम से हुआ करते थे, शास्त्रार्थ के माध्यम से हुआ करते थे। भारत शास्त्रार्थों की भूमि रहा है। यहाँ तो पग पग पर शास्त्रार्थ मिल जाएंगे आपको, हम अपने इतिहास को देखेंगे तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्या की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आगम काल में ध्यान से सुनना चाहिए, स्वाध्याय काल में सुने हुए को पुनः मनन करना चाहिए, प्रवचन काल में सुने हुए विषय को, मनन किए हुए विषय को अपने से छोटों को, दूसरों को प्रीति पूर्वक पढ़ाना चाहिए और पढ़ाने के साथ साथ उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करके विषयों पर दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि क्या ठीक है, क्या गलत है, किसका कितना दायरा है, ये सब कुछ। और फिर व्यवहार काल का मतलब है कि अपने जीवन में उस विद्या को धारण करना, उसके अनुसार विद्या को जीना। जैसे हम कह रहे हैं आलस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सुबह दौड़ लगाने के लिए आते हैं तो कहते हैं मामा इच्छा नास्ती। तो इच्छा तो आपकी जो है वो तो तात्कालिक है, आपको इस समय अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। मन की बात मानेंगे तो आप जानते नहीं हैं, ये अर्थ हुआ। इस समय आपको अपने मन को झुका करके अपनी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को बलशाली बनाने के लिए दौड़ लगानी ही है। आलस्य के वशीभूत नहीं होना, ये है ज्ञान। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्या की प्राप्ति के उपाय क्या हैं। विद्या की प्राप्ति के उपाय बताने के बाद में फिर एक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन यहाँ पे महर्षि दयानंद जी कर रहे हैं, जो आप सबके लिए, हम सबके लिए, और मेरा चिंतन तो यहाँ तक है कि मनुष्य मात्र के लिए, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वह कैसे कैसे बर्ताव करे। और क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वह पूरे जीवन आजीवन विद्यार्थी के रूप में रहे तो जीवन की उन्नति बहुत अधिक होती है। एक अच्छे मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निरंतर विद्यार्थी समझे, क्योंकि जो अपने आप को विद्यार्थी समझता है वही तो नया नया सीख सकता है कि नहीं है? जिसने अपने आप को विद्यार्थी नहीं समझा, अपने आप को ही सर्वोच्च समझ लिया, वह कुछ सीख सकता है क्या? नहीं सीख सकता। तो इसीलिए उस विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रश्न उपस्थित करते हैं कि आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा बर्ताव करें और कैसा कैसा ना करें। क्या प्रश्न है? आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा बर्ताव करें और कैसा कैसा बर्ताव ना करें। प्रश्न सभी का है, ये आपका भी होना चाहिए। मैं भी किसी की विद्यार्थी हूँ, मैं भी किसी की शिष्या हूँ, तो यह मेरा भी प्रश्न है। और मैं जिनकी शिष्या हूँ वो भी तो किसी के शिष्य है, तो अब ये प्रश्न वहां पर भी है। ठीक है, तो कुल मिला के यह प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न है। क्या मनुष्य का प्रश्न है? कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने आचार्य के साथ में कैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा कैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को आप लोग लिखते भी रहना और गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी। बात करते हैं ना आप सब, तो बातों ही बातों में जो ज्ञान आपको होता है उस ज्ञान को दूसरे से बताना भी चाहिए, अच्छी बातों को शेयर भी करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मिथ्या को छोड़ के सत्य बोलें। सबसे पहले क्या है? विद्यार्थियों को अपने आचार्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मिथ्या को छोड़ करके सत्य बोलना चाहिए। सब जानते हैं इस बात को
क्यों बोलना चाहिए सत्य? आप कहेंगे सत्य बोलेंगे तब तो दंड मिल जाएगा, सत्य बोलेंगे तब तो हमारा अपमान हो जाएगा, है ना? अच्छा, एक बात आप बताइए, आप किसी शरीर के चिकित्सक के पास गए हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपाय बताता है, ठीक है? उसके पास आप गए हैं, आपके शरीर में कोई कष्ट है और आप उसको झूठ बोल दें कि आपको दर्द है माथे में और आप दर्द बता दें पाँव में, तो आपका दर्द जो है वो समाप्त होगा? आप कहेंगे कि हम अगर सर में दर्द बताएंगे और अधिक दर्द बताएंगे तो जो डॉक्टर है वो हमको इंजेक्शन लगा देगा या हमको कड़वी दवाई दे देगा, इस वजह से हम उससे झूठ बोल देंगे, तो क्या आप स्वस्थ हो पाएंगे? फिर आपको वो दर्द बढ़ेगा घटेगा? आपकी बीमारी बढ़ेगी और एक दिन वह बढ़ती हुई बीमारी आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, आपको अपंग भी कर सकती है, आपको बलहीन भी कर सकती है, श्रेया जी, है ना? तो हमें डॉक्टर के सामने जो है सत्य बोलना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए? अब ये जो अध्यापक है ये आपके मन का डॉक्टर होता है। जैसे जिन डॉक्टर से आजकल हम मिलने जाते हैं वो किसके डॉक्टर होते हैं? शरीर के, और कुछ मन के होते हैं, वो अलग होते हैं। ऐसे ही अध्यापक तो आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपके जीवन का, वो भी तो एक डॉक्टर है ना। डॉक्टर कौन होता है? जो हमारे कष्ट को दूर करे, रोग को दूर करे। तो अज्ञान भी एक प्रकार का रोग है, अज्ञान भी एक प्रकार का रोग है, और अज्ञान रूपी रोग को दूर करने वाले चिकित्सक को ही क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। तो इसलिए शिक्षक से यदि आप झूठ बोलते हैं, मान लीजिए हमने आपको कोई एक प्रश्न दिया गणित का और उसको समझा दिया, और उस समय आपसे हमने पूछा कि आप में से किस किस को समझ में आ गया, सबको समझ में आया क्या? आपने कहा हाँ जी, सबको समझ में आया। उसमें से सच्चाई ये थी कि कईयों को समझ में नहीं आया था। तो अब जिनको समझ में नहीं आया था, अगले दिन जब दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा तो क्या उनको वह विषय अच्छे से समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उनका वो अज्ञान जो था वो दूर होगा? नहीं होगा। और हम क्या सोचते हैं कि अरे कई लोग तो कह रहे हैं आ गया, हम कहेंगे यदि कि हमको नहीं आया तो दूसरे सोचेंगे कि देखो कितना बुद्धू है ना। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन हम ये सोचते हैं, 2 दिन सोचते हैं, 3 दिन सोचते हैं, ऐसे बहुत दिनों तक सोचते हैं और हम सच में बुद्धू बन जाते हैं। और जबकि यदि कोई इस स्थल पर लज्जा को छोड़ करके विनम्रता पूर्वक खड़े होकर के अपनी बात बताए कि आपने जो ये विषय बताया यह मुझे समझ में नहीं आया, तो अध्यापक आपको दूसरी बार बताएंगे, फिर आप ध्यान से सुनिए। फिर भी ध्यान से सुनने के बाद ना आए तो फिर पूछिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान से ना सुने और बार बार कहते रहें कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य क्या है कि वह असत्य को छोड़ करके, झूठ को छोड़ करके सदा सत्य बोले। यह विद्यार्थी का आचार्य के प्रति प्रथम कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है सरल रहे। कैसा रहे? आपने एक प्रार्थना में सुना है ना, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। सुना है ये? कितनी सुंदर प्रार्थना है। विद्यार्थी कैसे रहे? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय इन सबको छोड़ करके कैसे रहें? शुद्ध रहें और सरल रहें। तो विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए? सरल रहना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, घुमा फिरा करके बातों को उपस्थित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी बातों को घुमाते फिराते भी हैं। बातें घुमाना फिराना
विद्यार्थी के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है उससे विद्यार्थी को तुरंत कुछ सुख मिलता हो, पर वो अपने लिए एक महान दुख का भंडार इकट्ठा कर रहा है ना। आप लोगों ने कई बार मुझसे प्रश्न भी पूछा है, और कई बार बिना प्रश्न पूछे मैंने आप लोगों को बहुत अधिक गहराई से समझाया है कि छल नहीं करना, बातों को घुमाना नहीं, बातों को पलटना नहीं, जो शब्द जिस आशय से कहा गया है उस शब्द का वही आशय लेना। ठीक है, जैसे भोजन के समय पर यदि कहा जाए सैंधव मानय, और कोई विद्यार्थी घोड़ा लेकर के आ जाए और वह विद्यार्थी अच्छा बुद्धिमान दिखाई देता है, तो क्या माना जाएगा? अगर वो जानते हुए भी भोजन का प्रसंग है तो सैंधव घोड़े की क्या आवश्यकता, वहां पर किसको लाना चाहिए? सेंधा नमक को लाना चाहिए। और जहाँ धावन का प्रसंग हो, युद्ध का प्रसंग हो, और फिर कोई कहे कि सैंधव माना है, कोई काला सेंधा नमक लेके पहुंच जाए, तो इसको क्या समझना चाहिए? या तो ये वो मूर्खता के कारण कर सकता है, या फिर यदि वो जानते हुए भी कर रहा है तो वो सरल नहीं है। तो इसीलिए विद्यार्थी को सदा झूठ को छोड़ करके सत्य बोलना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताई? सरल रहना चाहिए। सरल रहना चाहिए अर्थात अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 2 गुण देखे कि विद्यार्थियों को आचार्यों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, और आगे भी कुछ कुछ बताया हुआ है, उसको हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।